जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज आपको एक अत्यंत गोपनीय और अति चमत्कारिक कपालिक नगरी के बारे में बता रहे हैं। ये कपालिक नगरी का नाम आज आप पहली बार सुन रहे होंगे, परंतु ये कपालिक नगरी अत्यंत प्राचीन मानी जाती हैं और सिद्धाश्रमों की तरह ही ये कपालिक नगरी है। कपालिक नगरी के बारे में आज YouTube पर पहली बार आप सभी को बता रहे हैं। ये परम गोपनीय नगरी के बारे में आपको और अधिक बतावें इससे पूर्व भक्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। लाइक और शेयर में कंजूसी न रखें और कमेंट करना न भूलें। अब भक्तों, ये प्राचीन कपालिक नगरी कहाँ पर है और वहाँ की रहस्यता क्या है? ये प्राचीन कपालिक नगरी त्रिपुरा से उत्तर की तरफ घने जंगलों में स्थित है। विलक्षण तांत्रिक और कपालिक साधना का केंद्र है। कपालिक नगरी के घने वन प्रदेश में कई कपालिक मठ और तांत्रिक कबीले आज भी मौजूद हैं। योग और तंत्र की खोज में कपालिक मठ में अनजाने में ही हम पहुंच चुके थे। ये प्रदेश में माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें महाविद्या कहते हैं, इनका विलक्षण शक्तिपीठ भी है और सभी कपालियों की साधना का इष्ट देव महाविद्या माता त्रिपुरा है। इसीलिए हमें ऐसे माता की कृपा से ही ऐसे विलक्षण चमत्कारिक सिद्ध भूमि कपालिक मठ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। महाविद्या त्रिपुरा की ये सभी कपालिक साधना करते हैं। इनकी विशेषता, जो चमत्कारिक विशेषता हैं, वो आज संसार के सामने हम रखें। इससे पूर्व आप पूरी श्रद्धा से ये सुने। मृत मनुष्य के कपाल को ये अपने साथ रखते हैं। सिद्ध वीरा कपालिक के सानिध्य में कई दुर्लभ साधनाएं प्राप्त करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ था। वह दिव्य अद्भुत चमत्कारिक साधनाएं और उनकी सिद्धियां आज भी हमारे पास हैं और पूर्ण गुप्त हैं, परंतु इस रहस्यमय नगरी का महारहस्य आज आपको इस महामारी के समय बता रहे हैं, क्योंकि संकट के समय ज्ञान के खजाने के द्वार खोल देने चाहिए, यही शास्त्र कहता है। तांत्रिक नगरी की जो रूपा भैरवी की कृपा से ही हम ये दुर्लभ यात्रा कर चुके थे। इस अलौकिक परंतु घने वन पहाड़ों से ढके हुए गुप्त सिद्ध कपालिक नगरी के दर्शन, ये घटना आज से 20 वर्ष पूर्व की है। कपालिक नगरी के सिद्ध मानव खोपड़ी से कई प्रकार की दुर्लभ शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और इस खोपड़ी को साधना के द्वारा सिद्ध करके माँ त्रिपुरा की शक्ति से इनमें मृत आत्मा का, अर्थात मरे हुए मनुष्य की आत्मा का आह्वान किया जाता है, जिससे अभीष्ट आत्मा प्रकट हो जाती है। मनुष्य की मृत्यु होने के बाद ठीक 40 दिन तक उसकी खोपड़ी में प्राण रहते हैं, ऐसा ये कपालिक सिद्ध
हमें बता रहे थे। हमारे लिए बड़ा आश्चर्य था, मरने के पश्चात भी कोई मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है। यहाँ तक उसको जलाने के बाद भी वह 40 दिन तक उसकी आत्मा उस खोपड़ी में निवास करती है। ये हमारे लिए घनघोर आश्चर्य से कम नहीं था। जब हमने उनसे पूछा तब उनका रहस्य था कि इस मनुष्य की खोपड़ी में 40 दिन तक जो प्राण रहते हैं उसे धनंजय प्राण कहा जाता है। और इसीलिए हठ योग, तंत्र तथा अध्यात्म में 40 दिन का बहुत महत्व है। कापालिक अपने सिद्ध शिष्य को मंत्र दे करके 40 दिन वन में भेज देते हैं। वहाँ वह अकेला रह करके साधना कर लेता है और उसे जो कुछ प्राप्त करना है वह सब इन 40 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। कापालिक नगरी में आज भी इस विद्या का प्रयोग करने वाले अनेक सिद्ध वर्तमान हैं, परंतु भक्तों ये कोई अंधविश्वास न समझना, ये पूर्ण सत्य अनुभव है। परंतु ऐसी दुर्लभ जगह पहुंचना, ऐसी सिद्धाश्रम में पहुंचना, इन्हें पहचानना बिना सिद्ध गुरु के संभव नहीं है। अगर आपके पास भी कोई सिद्ध पुरुष खड़ा है अथवा रहता है, आप उसे नहीं पहचान सकते हो जब तक कि आप पर सिद्ध गुरु की कृपा न हो तब तक। जिस पुरुष की मृत्यु को 40 दिन नहीं हुए हैं, ऐसे मनुष्य की खोपड़ी ये प्राप्त कर लेते हैं तथा 40 दिन तक मनुष्य को जलाने के बाद भी उसकी आत्मा उस खोपड़ी में ही रहती है। इसीलिए सनातन धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद भी दाह कर्म के समय अर्थात शव को जलाने के समय मृतक की कपाल क्रिया की जाती है। इसके पीछे का विज्ञान शायद यही होगा और वह कपाल क्रिया उसका ही प्रियजन करता है, जिसका अर्थ होता है मृतक की खोपड़ी को फोड़ दिया जाता है, लकड़ी से तोड़ दिया जाता है। इसके पीछे यही है कि कहीं कोई इसका मस्तक सुरा के न ले जाए अथवा जब तक वह खोपड़ी रहेगी तब तक उस मृतक की आत्मा उस खोपड़ी में ही रहेगी, वह कहीं नहीं जाएगी। इसीलिए ऐसा करने से वह मृतक की आत्मा वहाँ से चली जाती है, उसका मोह टूट जाता है। सुंदरी कपालिक के सानिध्य में हमने पूरे 6 माह वहाँ रहने का जो दिव्य सौभाग्य प्राप्त किया। माता त्रिपुर सुंदरी की कृपा से ही ऐसा दिव्य भाग्य हमें प्राप्त हुआ था। जो काम आज हम एंड्रॉयड फ़ोन से करते हैं, जैसे लाइव ब्रॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग, ये 7 समंदर पार बैठे मनुष्य से आज हम प्रत्यक्ष बात कर लेते हैं, एक क्षण में, पल भर में कर लेते हैं। यहाँ तक कि विशेष सेंसर से दूर बैठे व्यक्ति का, दूर बैठे हुए मनुष्य का स्पर्श भी किया जा सकता है। वही कार्य कापालिक दिव्य सिद्ध इस धनंजय प्राण रूपी सिग्नल से, धनंजय प्राण रूपी इस विलक्षण रश्मियों और एनर्जी से खोपड़ी रूपी इंस्ट्रूमेंट में
विशेष तांत्रिक मंत्रों से आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। विश्व प्रसिद्ध महाविद्या महामाता त्रिपुरा सुंदरी का तांत्रिक शक्तिपीठ भी यहीं स्थित है। इसीलिए कापालिक नगरी अत्यंत विलक्षण और अत्यंत ही अदृश्य मानी जाती है। सामान्य मानवी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, कारण चारों ओर घने जंगल और हिंसक पशुओं से भरा है ये जंगल। यहाँ की भाषा भी बड़ी विलक्षण है, सामान्य मानवी नहीं समझ सकता है। इस दिव्य नगरी में हमें जो विलक्षण अनुभव हुआ वह ये कि उस समय एक सिद्ध कापालिक ने, जो कामरूप का दीक्षित था, उन्होंने उस खोपड़ी में आह्वान करके मेरा भविष्य बता दिया था। आज भी वह मेरे हृदय में अंकित है और वह भविष्यवाणी पूरी की पूरी सही घटित हो रही है। मैं जान करके सोच करके भी आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। 20 वर्षों पहले जो एक मानव खोपड़ी में देख करके जो उसने बताया था वह अक्षरश सत्य साबित हो रहा है। इसके पीछे शायद उनकी साधना की शक्ति होगी और उसकी दिव्य आत्मा की कृपा रही होगी। इसीलिए सिद्धों की कृपा के बिना यहाँ पहुँचना असंभव है। ये कापालिक नगरी जो अपने हाथ में कपाल रखते हैं, इनकी साधना का मुख्य जो माध्यम है वो कपाल ही होता है। इसीलिए ये कपालिक कहे जाते हैं। ये माँ त्रिपुर सुंदरी के विशेष भक्त होते हैं। इसी के साथ आप सभी को हृदय से जय माता की, जय माँ कामाख्या।